guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video I am going to share with you about the strategies of the units, how to prepare the units. अब गाइस होता क्या है, हमारा जो पूरा यूनिट है वो 13 यूनिट्स है, ठीक है। 13 यूनिट्स में जनरली होता है कि कुछ यूनिट से हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कुछ यूनिट से हर साल बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली क्या होता है, हम जो यूनिट है स्किप कर देते हैं। ये जो यूनिट स्किप करने वाला पार्ट था ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई भी यूनिट स्किप करनी चाहिए। मैंने एक भी यूनिट स्किप नहीं की थी, पर ये पॉसिबल नहीं है कि 4 मंथ्स या 6 मंथ्स में आप सारी की सारी यूनिट्स पढ़ ले, 13 की 13 यूनिट्स है वो पढ़ ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनमें से मैंने ऐसे टॉपिक्स ढूंढे जिनमें से जो क्वेश्चंस है वो बहुत कम आते हैं। प्रीवियस 10 ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस ढूंढे, ऐसे टॉपिक्स ढूंढे हर यूनिट में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिनमें से जो क्वेश्चंस है वो बहुत कम आते हैं। तो इससे क्या हुआ, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उनमें से भी मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स हटा दिए जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर उनमें से क्वेश्चन आया भी तो मुझे याद रहना बहुत मुश्किल है। वही जो कम मार्क्स वाली यूनिट है, जिनमें से कम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैंने क्या किया, उनमें से मैंने ऐसे टॉपिक्स ढूंढे जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लगभग साल दर साल में उसमें से क्वेश्चंस देख ही रही हूँ, स्पेशली 3 साल और 4 साल में, मतलब मैंने ऑन एन एवरेज वहां से क्वेश्चन देखे हैं। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रैटेजी यही अपनाई थी कि एक भी यूनिट स्किप नहीं की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से ऐसे ही टॉपिक स्किप करने की कोशिश की जिनमें से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, अगर आ भी रहे हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जो याद रखना भी मुश्किल है और मुझे बहुत टाइम लग रहा है उनको याद करने में। और जो कम वाले हैं उनमें क्या फायदा किया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स है उनको मैंने यूज किया पढ़ने के लिए। पहली स्ट्रैटेजी मेरी ये थी। उसके बाद अब बात आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है कौन सी। तो ऑब्वियसली जो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप लोगों को भी पता होगा, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। नो डाउट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जो यूनिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, लगभग 50 to 55 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि उसमें से आएंगे। ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चंस तो आप उसमें से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आएंगे ही आएंगे 50 क्वेश्चंस। प्लस ये जो यूनिट सिर्फ ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आना यही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो दोनों यूनिट है ये बहुत ईजी भी है कि और कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मुझे लगता है ये जो यूनिट है सबको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी। ये जो यूनिट है आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन, कॉम्पिटिशन, एल्ट्रुइज्म, इसमें से बहुत सारी चीजें तो हम 12th से ही पढ़ के आ रहे हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए। इसमें से जो टॉपिक है जैसे कि रिजर्व वाला जो है, ठीक है, रिजर्व में जो हमें बहुत सारे रिजर्व के नाम याद करने पड़ेंगे, तो ऐसे जो 1-2 टॉपिक है वो आप स्किप करने की सोच सकते हैं, जिनमें जो है टाइम जो है बहुत ज्यादा लगेगा उनको याद करने में, और क्वेश्चंस भी आए तो पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा, या सॉल्व होगा नहीं होगा, तो आप कुछ टॉपिक्स इसमें से भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टॉपिक्स इन दोनों यूनिट में ऐसे हैं जो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी ये जो रिजर्व वाला जो था टॉपिक उसको स्किप कर दिया था। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स में कंसीडर होती है, उसको मैं बोलूंगी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 45 मार्क्स के करीब जो है क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर। सेल बायोलॉजी की जो यूनिट है वो भी हम 12th क्लास से 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें बहुत बेसिक है, मतलब सेल्स के बारे में, उनके ऑर्गेनल्स के बारे में, तो आप आराम से ये जो यूनिट है कर सकते हैं। इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक ऐसा है जो स्किप करने की जरूरत है। ये वाला जो पूरा यूनिट है आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लस ये जो मैं आपको मार्क्स बता रही हूँ 45-50 मार्क्स, ये जो है बी सेक्शन और सी सेक्शन दोनों को इंक्लूड करके मैं बता रही हूँ। तीसरी जो यूनिट है उसको मैं बोलूंगी मॉल बायो यूनिट है। मॉल बायो में आप 40-42 मार्क्स के करीब जो है क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉल बायो जो है जनरली रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के बारे में है, पूरे प्रोसेसेस है इनमें, तो बहुत अच्छे से हो सकते हैं। इनमें जो 2 मार्क्स में है, जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो ये जो है आपके प्लस पॉइंट में हो सकते हैं। अगर आप ये इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर आपको अच्छे से याद हो जाए तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए जनरली इस पे से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है प्रोसेसेस ज्यादा है तो वो आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद जो यूनिट आती है वो आती है जेनेटिक्स वाली यूनिट। जेनेटिक्स वाली जो यूनिट है उसमें से भी करीब 40 मार्क्स के करीब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं।
जेनेटिक्स भी जो है उसमें जो है टफ भी है, जेनेटिक इजी भी है। कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जेनेटिक्स में से बहुत इजी आते हैं, जैसे कि HFR स्ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम दिया गया होता है, डायग्राम में से आपको बताना होता है कि जो जीन है उसका जो सीक्वेंस है वो कैसे होगा, ABCD ऐसे दी गई होती है सीक्वेंसिंग। तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी और इसमें टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जेनेटिक्स भी आप आराम से कर सकते हैं। जेनेटिक्स में भी मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझे या आपको स्किप कर। जो नेक्स्ट यूनिट मुझे लगी इम्पोर्टेंट है वो मुझे लगी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसमें से लगभग आप 30 से 32 मार्क्स के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत इजी है, मतलब उनमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स। इसमें जो है कभी कभी बहुत इजी टॉपिक्स देखे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आप ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लस ब्लास्टुलेशन, ग्रेस्टुलेशन, ये सारे टॉपिक भी इजी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, तो आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस यूनिट में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्किप करने जैसा टॉपिक है, इस यूनिट को भी आप पूरे अच्छे से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है फर्स्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री। इसमें भी लगभग 30 से 32 मार्क्स के क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक आता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, DNA स्ट्रक्चर, RNA स्ट्रक्चर, ये सब जो है बहुत बेसिक है, क्योंकि ये पूरी बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं, पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी डिफाइन करेंगे। क्योंकि उसमें आप पढ़ेंगे DNA का रेप्लिकेशन, RNA का मतलब RNA का ट्रांसक्रिप्शन होना, ये सब आप उसमें पढ़ेंगे। तो उनसे पहले आपको इनके स्ट्रक्चर वगैरह जो है सब अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तो जो है बायोकेमिस्ट्री में बहुत ईजिली हो जाएंगे। प्लस बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स में आपको अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। वो बेसिक है, एसिडिक है, ये पता होना चाहिए। उनके पास ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप है, सल्फर ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है पता होना चाहिए। एरोमेटिक रिंग है, कैसी रिंग है, ये सब जो अमाइनो एसिड जितने भी है आपको पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इसमें जो एंजाइम वाला पार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे 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 जिसमें से हर मतलब जून में भी और दिसंबर में भी क्वेश्चन देखा जाता है वो है रामाचंद्रन प्लॉट। उसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। रामाचंद्रन प्लॉट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इसमें से जो है एक टॉपिक ऐसा है जो स्किप कर सकते हैं, वो है मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट। जो लास्ट पार्ट है इस यूनिट का, मेटाबॉलिज्म पार्ट, उसको आप स्किप कर सकते हैं। उसमें भी पॉसिबल हो तो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट करने का ट्राई कर लीजिए, क्योंकि उसमें से इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी पार्ट जो आप स्किप करने का सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा और टफ है। मतलब याद करना इतनी सारी चीजें टफ भी है, प्लस उस टाइम पे पेपर पे आपको याद आए ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस यूनिट में से आप ये लास्ट वाला जो पार्ट है मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट, उसको स्किप कर सकते हैं। कोशिश हो सके तो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो यूनिट आती है वो आती है एनिमल वाली पार्ट और प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। अब जनरली जो लोग हैं वो बोलते हैं कि दोनों में से एक ही यूनिट कर लीजिए। जूलॉजी वाले बैकग्राउंड वाले लोग एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए और प्लांट बॉटनी के बैकग्राउंड वाले लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, मैंने दोनों यूनिट्स को किया था। लेकिन दोनों यूनिट में से एक यूनिट को अब आपकी इच्छा, आप एक यूनिट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक यूनिट को आप थोड़े कम अच्छे से कर सकते हैं। मतलब एक यूनिट में आप बिल्कुल अच्छे से आप पूरी यूनिट आपने पढ़ ली और एक यूनिट में आपने 20% 25% पढ़ लिया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि किस पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल की बात करें तो उनमें से ज्यादा क्वेश्चन न्यूरॉन वाले टॉपिक में से देखा जाता है, स्पेसिफिकली एक्शन पोटेंशियल। उसमें से आपको लगभग हर बार या 2 बार में तो आपको क्वेश्चन दिखे जाएगा एक्शन पोटेंशियल के ऊपर। वही जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें से हार्मोन्स वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे हार्मोन्स है उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे ये दोनों यूनिट नहीं हो पा रही है तो एक यूनिट को बहुत अच्छे से कीजिए और जो दूसरी यूनिट है उसको ट्राई कीजिए कि 20% 25% उसका आप कवर कर लीजिए। इसके बाद जो यूनिट आती है वो आती है लास्ट 2 यूनिट्स दैट आर अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। ये वाली जो यूनिट है इसमें भी अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, 45 से लेकर 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें। बट इनमें दिक्कत क्या है कि इनमें बहुत सारे प्रोसेसेस याद करने पड़ते हैं। प्रोसेसेस जो काफी प्रोसेसेस लगभग सिमिलर होते हैं, तो उनको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अप्लाइड बायोलॉजी फिर भी इजी है, वो हो जाती है। बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, ये हो जाते हैं इजी।
लेकिन जो मेथड्स इन बायोलॉजी है उनमें बहुत सारे प्रोसेसेस है, तो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें एक इजी चीज ये कर सकते हैं, जैसे कि पीसीआर हो गया, वो 12th में ही हमने पढ़ा होता है। अलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, ये सब जो टॉपिक्स है ये बहुत इजी है, तो ये बहुत आराम से हो जाते हैं। हमने कॉलेज टाइम में भी इनको पढ़ा होता है। इसके अलावा पूरी यूनिट ना पढ़ने के बजाय आई विल सजेस्ट यू कि आप लास्ट 3-4 ईयर्स या 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनमें देखिए कि कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने भी इनफेक्ट यही देखा था, और मैंने ये देखा था कि पैटर्न रिपीट हो रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन अब आ रहा है तो ये क्वेश्चन अब आ रहा है, मतलब एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। वही पैटर्न रिपीटिशन आपको भी मिल जाएगा अगर आप इस पे थोड़ा सा टाइम देंगे तो पूरी मेथड्स इन बायोलॉजी करने की जगह आप ये कीजिए कि ऐसे टॉपिक्स कीजिए जो आपने कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम में किए थे, प्लस ऐसे टॉपिक्स ढूंढिए जो कि पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में एक पैटर्न शो कर रहे हैं, और वो पैटर्न आपको डेफिनेटली इस साल भी देखने को मिल ही जाएगा। तो मेथड्स एंड बायोलॉजी के लिए आप ये कर सकते हो। अप्लाइड बायोलॉजी जो यूनिट है वो इजी है। उसके बाद जो यूनिट आती है वो होती है इम्यूनोलॉजी वाली यूनिट या फिर सेल कम्युनिकेशन वाली यूनिट। सेल कम्युनिकेशन वाली यूनिट में जो इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट है उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आपको पार्ट सी में मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन दिखेंगे, या तो जनरली एक ही क्वेश्चन होता है, तो इसको भी बच्चे स्किप करने की ट्राई करते हैं। लेकिन ये वाली जो यूनिट है, ये वाला जो पार्ट है इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट, इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में फायदा मिलता है, क्योंकि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें से काफी इजी आते हैं, आप काफी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही जो इसमें वैक्सीनेशन वाला पार्ट है उसमें से भी 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो इजी क्वेश्चन ही आता है। हाँ, बट इस यूनिट में से बहुत टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आप जितना भी पढ़ ले आपसे सॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन यू कि आप इम्यूनोलॉजी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए, 2 मार्क्स के अगर आपको चाहिए, तो इसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट है उसमें से 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है वो इजी आता है, तो सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट भी आप अच्छे से इस यूनिट से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है डाइवर्सिटी वाली यूनिट। डाइवर्सिटी वाली यूनिट मैंने मैक्सिमम बच्चों से सुना है हम स्किप कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा, हम स्किप कर रहे हैं। डाइवर्सिटी वाली यूनिट से आते भी नहीं है इतने अच्छे क्वेश्चंस, और प्लस जो है क्वेश्चन टफ होते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट कि डाइवर्सिटी वाले में और कुछ नहीं तो आप प्लांट्स का क्लासिफिकेशन और एनिमल का क्लासिफिकेशन, जो प्लांट किंगडम है और जो एनिमल किंगडम है, एटलीस्ट उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि उसमें से अगर मैच द कॉलम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और आप आराम से उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं कि ये जो यूनिट है डाइवर्सिटी वाली यूनिट, इसमें बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं, तो आप एक बार इसको शुरू में पढ़ सकते हैं इस यूनिट को, और उसके बाद इसका जो फाइनल रिवीजन है, फाइनल जो इसमें अच्छे से आपको वर्ड्स याद करने, नाम याद करने हैं, वो लास्ट के दिनों में कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स अगर आप शुरू में इनको याद भी करेंगे तो फाइनल तक इनको दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप लास्ट टाइम में ही पढ़िए। जैसे मेरा जो एग्जाम था वो था 16 दिसंबर को था, तो मैंने जो लास्ट के 3-4 डेज थे वो पूरे के पूरे प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन को ही दिया था, उनको याद करने के लिए दिए थे, ताकि जो है मेमोरी रिटेन हो सके पेपर वाले दिन तक के लिए। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्केड्यूल कर सकते हैं, ताकि लास्ट वाला जो पार्ट है प्लांट क्लासिफिकेशन एंड एनिमल क्लासिफिकेशन को दे। इसके बहुत ज्यादा फायदे कि अगर इसमें से मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको बस नाम थोड़ा सा आपको रिजेंबल होना चाहिए कि अच्छा ये पढ़ा था यहाँ पर, आप टिक मार सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत इजी हो जाता है। स्किप करने का कोशिश मत कीजिए, जितनी कम स्किप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, और स्किप कीजिए भी तो ऐसे पार्ट स्किप कीजिए जिनमें से क्वेश्चंस जो है बहुत कम आते हैं और जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। So guys, that's all for the today's video. Thank you for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you so much guys.